Hello students, good morning. I am Mr. Shyam Sundar Sharma, English Dynamic Guru. देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए यानी कि कक्षा 12th के लिए इंग्लिश का जो कॉम्पोजिशन है वो शुरू करने वाले हैं। और इंग्लिश कॉम्पोजिशन में सबसे पहले जो भी अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा वो टॉपिक अभी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा, ठीक है। और देखो, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बेटा कि इंग्लिश का जो सिलेबस है, हम जो भी पढ़ाई करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आई एम सॉरी कि मैं आपको पूरा सिलेबस नहीं करा सकता, क्योंकि आज ये फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास के अंदर टाइम का भी शॉर्टेज है, कम से कम 15 मिनट लगते हैं। तो इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर एक क्लास मैं आपकी चालू करता हूं, एक टॉपिक शुरू करता हूं, और ये टॉपिक आपका कोई नया नहीं है, आपने बेटा सुन रखा होगा। तो देखो, ध्यान से पढ़ो बेटाओ, और ध्यान से देखिए। हम आज अपना जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं यानी इंग्लिश कॉम्पोजिशन, और इंग्लिश कॉम्पोजिशन का यानी कि 12th क्लास का जो भी चैप्टर अपन बड़े हिसाब से शुरू करें, उसको बड़े ही हिसाब से, बड़े ही ढंग से आपको बेटा पढ़ना है। तो देखिए, हाँ, एक चीज़ और देखो, यानी कि हम दरअसल ये सोचते हैं कि ग्रामर, तो बेटा एक चीज़ तो आपको ये देखने की है कि 12th क्लास के अंदर सब जानते हैं, एक भी बच्चा अनजान नहीं है कि 12th क्लास के अंदर ग्रामर वाला जो सेक्शन है ना बेटा, ये ग्रामर वाला सेक्शन तो है नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। और 12th क्लास में जो है वो हमारा कॉम्पोजिशन है। ओके बेटा, कॉम्पोजिशन जिसको अपन रचनावली बोलते हैं, ग्रामर वाला सेक्शन इसके अंदर नहीं है। और इसमें 12th क्लास के अंदर जो कॉम्पोजिशन जो आता है बेटा, ये हमारा 25 मार्क्स का आता है। इसके अंदर जो टॉपिक हैं, उन टॉपिकों में से कोई भी एक टॉपिक आज हम सबसे पहले ओपन करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग करेंगे बेटा, ठीक है। और टेक्स्ट वाला वो भाग है, टेक्स्ट वाला भाग अभी अपना स्टार्ट किया नहीं है हमने, और ये जो टॉपिक है अपना, ये अपने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आज हम अपनी क्लास ओपनिंग करते हुए और अपना टॉपिक सबसे पहले डालेंगे बेटा हम एडवर्टाइजमेंट। ओके बेटा, अब एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है? विज्ञापन। ढंग से देखिए बेटा, एडवर्टाइजमेंट्स। सबसे पहली बात आप ये बताओ कि व्हाट इज एन एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले हमें ये देखना है कि विज्ञापन हम कहते किसे हैं, विज्ञापन क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आता है मेरे बच्चों, वो है व्हाट इज एन एडवर्टाइजमेंट। चलो इसको हम स्लो धीरे धीरे से क्लियर करते हैं। देखो, एडवर्टाइजमेंट्स, सबसे पहले तो बेटा इसके प्रोनाउंसिएशन पर हमें ध्यान देना है। बिल्कुल एक एक चीज पर लेकर चलेंगे हम आपको। प्रोनाउंसिएशन, हम बोलते हैं इसको एडवर्टाइजमेंट। ओके बेटा, इट इज नॉट एडवर्टाइजमेंट, इट्स एडवर्टाइजमेंट। इसका जो बेटा सही जो उच्चारण बन के आता है, वो सही उच्चारण इसका ये बन के आता है इसको छोड़ दो, एडवर्टाइजमेंट। ये मेंट भी नहीं बोलना, मेंट, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। और इसको शॉर्ट में अपन बोल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, ना कि आपको कभी भी ये टॉपिक हमको बेटा एडवर्टाइजमेंट नहीं बोलना है। अब ये एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, यही चीज़ हमको जाननी है, व्हाट इज एन एडवर्टाइजमेंट। तो देखिए, एडवर्टाइजमेंट का आपने एक सुनाया नाम बेटा, एक सुना होगा आपने जो कि बहुत ही चला है, प्रोपागेंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है बेटा प्रचार प्रसार।
टीवी पर चैनल आते हैं बेटा, जैसे आज तक आता है, न्यूज़ चैनल जो आते हैं उनमें ये शब्द सुनने को बहुत ज़्यादा मिलता है हमारे लिए, प्रोपेगेंडा। और प्रोपेगेंडा एडवर्टीजमेंट का ही दूसरा नाम है। चलो प्रोपेगेंडा की जगह इसको हम बेटा प्रमोशन भी बोलते हैं, प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब भी क्या होता है बेटा, प्रचार प्रसार करना होता है। एक शब्द और निकल के सामने आता है बेटा, आइंग। आइंग कहते हैं बेटा आंखों देखा हाल, ठीक है। आंखों देखा हाल भी किस में आता है बेटा, प्रचार प्रसार में आता है। अब ये सब आपस में बेटा एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर हैं। अब हमको पढ़ना है क्या बेटा, एडवर्टीजमेंट्स, या हम प्रोपेगेंडा कह सकते हैं, प्रमोशन से कह सकते हैं, या हम इसे आइंग कह सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसके नाम इसका आपके याद रखना है, एडवर्टीजमेंट। अब चलिए देखते हैं व्हाट इज एन एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहली चीज़ व्हाट इज एन एडवर्टीजमेंट। बेटा पेपर में हमको इस तरह का कोई क्वेश्चन आता नहीं है कि विज्ञापन किसे कहते हैं, विज्ञापन क्या होता है, लेकिन हमें बेटा ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि विज्ञापन हम कहें किसे, क्योंकि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं बेटा उस टॉपिक के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि आखिरकार ये है क्या, हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं क्या। पेपर में जो आता है आंसर क्वेश्चन वो केवल हमको विज्ञापन बनाना आता है कि विज्ञापन को हमको प्रारूप बनाना होगा और विज्ञापन को हम पूरी तरह से आंसर में लिखित रूप से हमको आंसर देना होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम अपना क्वेश्चन तैयार करते हैं कि व्हाट इज एन एडवर्टीजमेंट। देखिए कोई भी बेटा वस्तु या बोलें तो बेटा उत्पाद जानते हैं आप, उत्पाद का मतलब होता है बेटा प्रोडक्ट, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है, मैं हिंदी मैंने जान करके बेटा इसको थोड़ा इंग्लिश में अच्छा समझ लेते हैं। प्रोडक्ट उसे कहते हैं, कंपनी कोई भी नया माल लॉन्च करती है, नया माल निकालती है तो वो क्या होता है प्रोडक्ट, जिसको अपन वस्तु भी कह सकते हैं। वस्तु, उत्पाद अथवा शिक्षा आदि का प्रचार प्रसार करना एडवर्टीजमेंट कहलाता है। कोई वस्तु, उत्पाद अथवा शिक्षा आदि का प्रचार प्रसार करना या फिर अथवा उसे जनहित तक पहुंचाना इज कॉल्ड एन एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन कहलाता है। यानी कि देखो अगर कोई भी बेटा देखो बिल्कुल हम उस इजी वे में लेके चलें कि कोई भी कंपनी होती है बेटा और कोई भी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट निकालती है, तो नया प्रोडक्ट निकालने से पहले उस प्रोडक्ट का कंपनी क्या करती है, प्रचार प्रसार करती है और उसे जनता तक पहुंचाती है। ठीक है, और जनता तक क्यों पहुंचाती है, जिससे कि जनता, लोग यानी कि आप, हम उस शब्द के बारे में जान जाएं कि ऐसा भी कोई प्रोडक्ट है। अगर कोई कंपनी बाज़ार में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले बेटाओ अगर उसका प्रचार प्रसार नहीं करे, जैसे कि हम किसी मार्केट में गए और मार्केट में जाकर के हमने किसी से कहा कि भाई हमको कोई साबुन दे दो, वो कहे साबुन तो है नहीं, लेकिन वो हमको एक ऐसा साबुन निकाल के दे देता है तो ओरिजिनल, लेकिन उसका हमने कोई प्रचार प्रसार देखा नहीं है। हमें क्या लगता है कि ये कैसा है, लोकल है, ओरिजिनल नहीं है, तो हम उसे खरीदते नहीं है। फिर 2-4 दिन बाद जैसे ही हम उसका ऐड वगैरह देखते हैं, प्रचार उसका देखते हैं, तो हम सोचते हैं यार वास्तव में ये चीज़ कैसी है, ओरिजिनल है और अच्छी है, क्योंकि उसका क्या कर दिया फिर प्रचार। इसलिए कंपनी कोई भी नया सामान, नया प्रोडक्ट निकालने से पहले उसका बाज़ार में बेटा क्या करती है, उसका प्रचार प्रसार करती है, जनता को उसको दिखाती है, जनता तक उसको पहुंचाती है और उसके बाद में उसे बाज़ार में लॉन्च करती है, जिससे कि उसके बारे में लोग जान जाएं। ओके स्टूडेंट, तो यानी कि एनीवे यानी कि आदि वस्तु, उत्पाद अथवा शिक्षा। देखो शिक्षा का भी प्रचार होता है बेटा, शिक्षा का भी प्रचार होता है। किसी व्यक्ति ने कोई विद्यालय, स्कूल वगैरह खोल रखा है और वो अपने स्कूल का कोई प्रचार प्रसार करे नहीं, हम उसके घर जाएं एडमिशन के लिए, कौन सा विद्यालय है सर हमारा विद्यालय ये टैगोर के नाम से है, तो ये पूछते सर टैगोर कहाँ पढ़ता है, कौन सा टैगोर, क्योंकि उसका हमने प्रचार नहीं किया। या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है, कंप्यूटर सेंटर खोला है, तो सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि हम उसका क्या करें, प्रचार प्रसार करें और लोगों को उसके बारे में बताएं।
ओके स्टूडेंट, तो यानी कि देखो किसी कोई भी वस्तु, उत्पाद अथवा शिक्षा आदि का प्रचार प्रसार करना अथवा उसे जनहित तक पहुंचाना, अथवा उसे जनहित का मतलब जनता तक पहुंचाना एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बिल्कुल इन शॉर्ट अगर कोई हमसे पूछता है तो इन शॉर्ट बोल सकते हैं बेटा हम, यानी किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार करना, किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार करना ही क्या होता है बेटा हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखो जैसे कि हम इसको इंग्लिश में बनाना चाहें तो आराम से बना सकते हैं बेटा हम इसको एन एडवर्टाइजमेंट इज ए प्रमोशन। प्रमोशन वो वर्ड आया बेटा ऊपर वाला जो अभी हमने लिखा ना, प्रचार प्रसार, इसकी जगह प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं हम। एन एडवर्टाइजमेंट इज ए प्रमोशन, यानी विज्ञापन एक प्रचार प्रसार होता है ऑफ किसका, ऑफ ए थिंग, किसी चीज का, वस्तु का, प्रोडक्ट, ब्रांड और सर्विस टू द व्यूअरशिप। व्यूअरशिप होते बेटा दर्शक, जनता, ठीक है। हाँ, एक जो एडवर्टाइजमेंट है इसको बेटा हम पब्लिसिटी और बोलते हैं, पब्लिसिटी। इसका मतलब ही प्रचार प्रसार करना ही होता है, पब्लिसिटी करना है। कहते हैं कि पब्लिसिटी मत करो, ये मत करो, वो पब्लिसिटी नहीं होता, पब्लिसिटी होता है। तो यानी कि व्यूअरशिप और पब्लिसिटी चीज़ एक ही है। पब्लिसिटी इन ऑर्डर टू द इंटरेस्ट engagement and sales। बस इतना ध्यान रखो, आप चाहे इंग्लिश में याद रख कर लो बेटा, चाहे इसको हिंदी में याद कर लो, ठीक है। क्योंकि पेपर में हमको डेफिनेशन, परिभाषा वगैरह नहीं लिखनी कि व्हाट इज एन एडवर्टाइजमेंट, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन सिर्फ हमें ये एक तरह से याद रखना है कि जो विज्ञापन होता है एडवर्टाइजमेंट इज ए प्रमोशन ऑफ ए थिंग, प्रोडक्ट, ब्रांड और सर्विस टू द व्यूअरशिप, टू इन ऑर्डर टू, ताकि द इंटरेस्ट, एंगेजमेंट एंड सेल्स, ताकि इसकी रुचि, बिक्री और इसकी रुचि, व्यस्तता और बिक्री बढ़ सके। यानी कि कोई भी कंपनी होती है बेटा वो अपने माल का प्रचार प्रसार करती है जिससे कि उसमें लोगों की रुचि बढ़ सके, उसमें व्यस्तता बढ़ सके और उसकी बिक्री बढ़ सके, इसलिए ये विज्ञापन बेटा निकाला जाता है, ठीक है। तो ये हुई बेटा अपनी परिभाषा कि हम विज्ञापन कहते किसे हैं, विज्ञापन क्या होता है। ओके, आप हिंदी में याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी वस्तु, उत्पाद अथवा शिक्षा आदि का प्रचार प्रसार करना अथवा उसे जनहित तक पहुंचाना क्या कहलाता है बेटा अपना एडवर्टाइजमेंट। चलिए बेटा आगे चलते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ बेटा, अब बात आती है इसके काइंड की, कि काइंड्स, कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट्स आर देयर। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट्स आर देयर, यानी एक विज्ञापन के कितने प्रकार होते हैं, यानी विज्ञापन कितने प्रकार का होता है। तो आपको बेटा केवल ये याद रखना है, देयर आर मेनली टू काइंड्स। विज्ञापन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है बेटा? दो। इसको ढंग से समझना है। फर्स्ट होता है बेटा अपना क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, और दूसरा होता है बेटा वो अपना, इसको थोड़ा सा स्पेस लेके करते हैं जिससे कि समझ में आ जाए। दूसरा होता है बेटा अपना डिस्प्ले
एडवर्टीजमेंट। ठीक है बेटा। अब बात आती है, देखो विज्ञापन की परिभाषा हो गई, हम बिल्कुल सीरीज से चलेंगे बेटा। अब बात आती है विज्ञापन कितने प्रकार का होता है। तो विज्ञापन कितने प्रकार का हुआ बेटा अपना? दो प्रकार का, पहला क्लासिफाइड और दूसरा अपना डिस्प्ले। अब क्लासिफाइड क्या होता है बेटा? क्लासिफाइड होता है बेटा वर्गीकृत विज्ञापन। डिस्प्ले होता है बेटा अपना प्रदर्शनात्मक विज्ञापन। इंग्लिश में याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। जब हम पढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन हमारे लिए आता है, तो यहाँ से बेटा अपना फर्स्ट स्टेप शुरू हो जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज़ को, यहाँ से अपना फर्स्ट स्टेप शुरू हो जाता है टॉपिक का। और वो कैसे? यानी कोई भी बेटा हमारे लिए क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमें ये पहचानना पड़ेगा कि हमारा विज्ञापन क्लासिफाइड है या डिस्प्ले है। ओके, यानी कि प्रश्न से हमें ये पहचानना पड़ेगा कि विज्ञापन अपना क्लासिफाइड है या डिस्प्ले है, क्योंकि क्लासिफाइड अलग होता है और डिस्प्ले अलग होता है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं, हम इनको पहचानेंगे कैसे कि ये क्लासिफाइड है और ये हमारा डिस्प्ले है। तो इनके बारे में बेटा चलो हम जानते हैं कि व्हाट इज क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, यानी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। तो देखो, यानी ऐसे विज्ञापन बेटाओ, ऐसे विज्ञापन जिनका वर्गीकरण किया जा सकता हो। क्या किया जा सकता हो बेटाओ? वर्गीकरण। ऐसे विज्ञापन जिनका वर्गीकरण किया जा सकता हो, अर्थात वर्गीकरण का मतलब क्या होता है बेटा? विभाजित करना, डिवाइडेड करना, अर्थात जिन्हें कई भागों में बांटा जा सकता हो। ऐसे विज्ञापन जिनका वर्गीकरण किया जा सकता हो, अर्थात जिन्हें कई भागों में बांटा जा सकता हो। इस लाइन से हमें पता पड़ता है कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स के कई प्रकार हैं, क्योंकि इनको कई भागों में बांटा गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है बेटा? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। अब ये क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं बेटा, ये हमारे न्यूज़पेपर में, ठीक है, या बात करें बेटा मैगजीन्स में, मैगजीन्स पत्रिकाओं में, यानी समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में ये बेटा लिखित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। ये आपको ये ध्यान रखना है। लिखित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। लिखित रूप का मतलब बेटा लिख करके। समाचार पत्र अथवा पत्रिकाओं में ये विज्ञापन लिखित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। अब बात आती है डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट को देखो समझने के लिए, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से समझना है बेटा हमको, कि जिस वस्तु का हम प्रचार प्रसार कर रहे हों, जिस वस्तु का हम प्रचार प्रसार कर रहे हों, उसी वस्तु को जनता के सामने प्रस्तुत करना, उसी वस्तु को जनता के लिए दिखाना डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। ओके बेटा, सपोज दैट जैसे कि हम कुछ नहीं, हमारे हाथ में ये चौक है बेटा, और हम इस चौक का क्या कर रहे हैं? प्रचार। चौक का हम प्रचार कर रहे हैं और यही चौक हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, और यही चौक हम जनता को दिखा रहे हैं। ठीक है, प्रचार किसका हो रहा है? चौक का, और वही चौक हम जनता के लिए दिखा रहे हैं। तो वो प्रचार कैसा होता है बेटा? हमारा डिस्प्ले। डिस्प्ले के नाम से समझ जाओ, डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शन। ठीक है, यानी कि जनता को दिखाना। अगर हम किसी भी मोबाइल सेट का प्रचार करें बेटा, मोबाइल फ़ोन का प्रचार करें, टेलीविज़न वगैरह पर आते हैं, और उसी मोबाइल को हम लोगों को दिखाएं, तो वो कैसा हो जाएगा? डिस्प्ले हो जाएगा। और उसी मोबाइल के बारे में यदि हम लिखित रूप से समाचार पत्र में दें, तो बेटा वो कैसा हो जाएगा? क्लासिफाइड हो जाएगा। ओके, अब ये डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट ध्यान रखो, टेलीविज़न पर, किस पर बेटा? टेलीविज़न पर। ये हमारे एनपी न्यूज़पेपर में भी होते हैं और मैगजीन्स में होते हैं, लेकिन होंगे कैसे बेटा? ये चित्र शैली के द्वारा। चित्र शैली के द्वारा। और ये कैसे होते हैं? लिखित रूप से। जैसे कि सोचो, सपोज दैट
होंडा बाइक है बेटा, हीरो बाइक है, टीवीएस है, बहुत सारी कंपनियां हैं। इन्होंने अपनी कोई नई बाइक निकाली बेटा। अब नई बाइक जैसे ही निकाली तो नई बाइक के बारे में उन्होंने अखबार में लिख करके दिया, लिखित रूप से। लिखित रूप से किस में देंगे? अखबार में देंगे। और उन्होंने लिखित रूप में किस में दे दिया बेटा? न्यूज़पेपर में। तो वो हमारा जो प्रचार है, वो हमारा एडवर्टीजमेंट है, वो कैसा हो जाएगा? क्लासिफाइड। अगर उसी प्रचार को टेलीविज़न पर दे रहे हैं तो वो कैसा हो जाएगा? डिस्प्ले। क्योंकि टेलीविज़न पर जितने भी प्रचार आते हैं मेरे बच्चों, वो सब कैसे होते हैं? डिस्प्ले होते हैं। क्योंकि टेलीविज़न जैसे कोई साबुन है, शैम्पू है, ऑयल है, हेयर ऑयल वगैरह, ठीक है, जैसा भी प्रचार है, कोई गाड़ी का है, किसी बाइक का है, जितने भी सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं वो सब कैसे होते हैं? डिस्प्ले। क्योंकि वो जिस चीज़ का प्रचार करते हैं उसी चीज़ को हमारे लिए दिखाते हैं, जनता के लिए प्रस्तुत करते हैं। तो वो प्रचार कैसा होता है बेटा? अपना डिस्प्ले होता है। किसी कंपनी ने कोई नई मोटरसाइकिल निकाली, नई मोटरसाइकिल निकालने के बाद एक खुली गाड़ी ओपन पीछे से, और उसमें वो बाइक रख दी। रखने के बाद में फिर उस गाड़ी को शहर के चारों ओर घुमाया जाता है। तो आप सोचो वो प्रचार कैसा होगा? डिस्प्ले होगा। क्योंकि जिस वस्तु का वो प्रचार कर रहे हैं उसी वस्तु को जनता के लिए दिखा रहे हैं, इसलिए वो प्रचार मेरे बच्चों, मेरे बेटों, कैसा रहेगा? डिस्प्ले रहेगा। ठीक है, तो ये क्लासिफाइड और डिस्प्ले में अंतर बस इतना ही है। अगर हम किसी चीज़ का प्रचार कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में यदि लिखित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाओं में दे रहे हैं तो वो होगा हमारा क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। और अगर उसी चीज़ को हम जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जनता को यदि हम दिखा रहे हैं, तो वो विज्ञापन होगा बेटा अपना कैसा? डिस्प्ले। आई होप यू गॉट इट। शायद उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों चीज़ आपकी समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे की कहानी देखते हैं। आप देख लो बेटा अच्छे से। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में और लिख देना, मैं इनको और क्लियर करके अच्छे से समझा दूंगा कि हमारा क्लासिफाइड क्या है और डिस्प्ले क्या है। बस कुछ नहीं, एनीवे इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि एडवर्टाइजमेंट एक हमारा विज्ञापन होता है, इसको हम शॉर्ट में ऐड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऐड। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको ऐड बोलते हैं कि टेलीविजन पर ऐड आ रहे हैं। क्या रहे हैं? ऐड। वो बोलना गलत नहीं है बेटा, एडवर्टीजमेंट का शॉर्ट है। ठीक है, इसका शॉर्ट एक और भी चल के सामने आता है और इसे हम एडवर्ट भी कह सकते हैं। एडवर्ट, कोई जरूरी नहीं है आप पूरा बोलो इसे, एडवर्टीजमेंट बोलो, ऐड बोलो, एडवर्ट बोलो, दोनों ही चीज़ एक जैसी है। और एडवर्ट क्या होता है बेटा? किसी भी चीज़ का प्रमोशन करना, किसी भी चीज़ का प्रोपेगेंडा करना, किसी भी चीज़ की पब्लिसिटी करना। किसी चीज़ की यदि हम पब्लिसिटी करते हैं तो सब क्या होता है बेटा? हमारा एडवर्टीजमेंट होता है। ये कितने प्रकार का हुआ? दो, क्लासिफाइड और डिस्प्ले। अगर हम किसी वस्तु का प्रचार कर रहे हैं और उसके बारे में लिखित रूप से समाचार पत्र पत्रिकाओं में दे रहे हैं तो वो क्लासिफाइड होता है। और यदि हम किसी चीज़ वस्तु का प्रचार कर रहे हैं और उसी वस्तु को जनता के सामने दिखा रहे हैं, ठीक है, जिस वस्तु का अपन प्रचार कर रहे हैं बेटा, उसी वस्तु को हम जनता के सामने दिखा रहे हैं, तो वो क्या होता है बेटा? अपना डिस्प्ले। चाहे हम किसी भी चीज़ का प्रचार करें तो वो प्रचार हमको जनता को दिखाना चाहिए बेटा। अब देखो, कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्लासिफाइड होते हैं, डिस्प्ले नहीं होते। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बेटा जिनको हम जनता को ले जाके नहीं दिखा सकते, उनके बारे में सिर्फ हम अखबार में दे सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ कैसे होते हैं? डिस्प्ले होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो दोनों होते हैं, क्लासिफाइड भी होते हैं और डिस्प्ले भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो, अब करेंगे हम सबसे पहले क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट कि ये क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, ये तो समझ लिया कि क्या होता है, किसे कहते हैं, लेकिन अब हमको ये देखना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनको क्या देगा हमने? वर्गीकरण। अब इनको हमको आगे ये देखना है इनका वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है। हाय स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले लेके चलते हैं बेटा हम क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स। वर्गीकृत विज्ञापन, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट।
अब ये कितने प्रकार के होते हैं, अब यहाँ पे अपना सेकंड स्टेप चालू है। फर्स्ट स्टेप तो क्या बताया था मैंने आपको, ये देखना है क्लासिफाइड है या डिस्प्ले है। अगर हमको पता हो गया बेटा, क्लियर हो गया, क्लेरिफाई हमने कर लिया कि विज्ञापन जो प्रश्न हमारा आया है, क्वेश्चन जो हमारे सामने आया है वो क्लासिफाइड का है, ठीक है। फिर हमको यहाँ पे अपना सेकंड स्टेप चालू हो जाता है बेटा, और वो सेकंड स्टेप क्या कि हमको ये देखना पड़ेगा कि विज्ञापन अपना क्लासिफाइड है तो क्लासिफाइड में कैसा है, कि क्लासिफाइड के बेटा कई प्रकार शामिल। सॉरी एक मिनट, सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। देखिए अब क्लासिफाइड, अब ये क्लासिफाइड्स होते हैं बेटाओ, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 7 प्रकार के होते हैं बेटा। कितने? 7, ठीक है। देखिए कोई टीचर इनको 5 कराता है, कोई 6 कराता है, कोई कितने कराता है, लेकिन इनके जो मेनली जो प्रकार होते हैं बेटा 7 होते हैं, 6 नहीं होते, 7 होते हैं। इस चीज़ को आप देखो, क्लियर करके मैं आपको बताऊंगा। तो अपना देखो बेटाओ, सबसे पहला फर्स्ट होता है बेटा अपना मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स। ये होते हैं बेटा अपने वैवाहिक विज्ञापन। दूसरा है बेटा अपना एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट्स। ये होते हैं बेटा अपने शैक्षिक विज्ञापन। तीसरा आता है अपना बेटा जॉब वैकेंसी, ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स। इसको बेटा हम अपॉइंटमेंट्स भी के नाम से भी जानते हैं, अपॉइंटमेंट्स। या इसको जॉब वैकेंसी कह सकते हैं, या इसको अपन अपॉइंटमेंट्स भी कह सकते हैं, जॉब वैकेंसी एडवर्टीजमेंट्स। और ये होते हैं बेटा हमारे नौकरी लेने या देने से संबंधित, नौकरी लेने या देने से संबंधित विज्ञापन। चौथा था बेटा अपना अकोमोडेशन एडवर्टीजमेंट। ये होते हैं बच्चों अपने किराए पर लेने या देने से संबंधित। पांचवा आता है बच्चों अपना सेल एंड परचेज एडवर्टीजमेंट्स। और ये होते हैं अपने बेचने या खरीदने से संबंधित विज्ञापन। छठवां है बेटा अपना लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टीजमेंट। ये होते हैं बेटा अपना खोया पाया विज्ञापन। पहले इन 6 को देखो बेटा आपने। अब ये क्लासिफाइड जो होते हैं अपने क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 7। और 7वां प्रकार भी मैं आपके सामने इसका लिख देता हूँ बेटा, मिससेलेनियस एडवर्टीजमेंट। इसको बोलते हैं बच्चों अपन विविध विज्ञापन।
अब यहाँ पे आकर के अपना सेकंड स्टेप आता है बेटा, पेपर में जो क्वेश्चन आए तो आपको इनमें से देखना पड़ेगा कि हमारा विज्ञापन इनमें से कौन सा है, मैट्रिमोनियल है या एजुकेशनल है या जॉब वैकेंसी है या एकोमोडेशन है या सेल एंड परचेज है या लॉस्ट एंड फाउंड है या लास्ट का अपना मिससेलेनियस है। अब समझो इनको एक एक करके, मैं आपके लिए इनको थोड़ा सा समझाता हूँ। तो देखो बेटा, सबसे पहला होता है अपना मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल बोलते हैं वैवाहिक विज्ञापन, यानी कि विवाह से संबंधित। देखिए, हम लोग सभी बेटा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखबार में जो भी विज्ञापन आते हैं बेटा वो क्लासिफाइड होते हैं। अब तक आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन आज आप मेरे कहने से और कोई भी समाचार पत्र उठाइए, कोई भी न्यूज़पेपर उठाइए बेटा जो आपके घर पर हो, दैनिक भास्कर हो, राजस्थान पत्रिका हो, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो सा भी है, अमर उजाला, अलवर भास्कर आ जाए, उस समाचार पत्र में जो विज्ञापन आते हैं बेटा उस विज्ञापन के ऊपर ही ऊपर लिखा होता है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स। आपने कभी गौर नहीं किया होगा, ये मुझे पक्का इरादा, पक्का पता है, लेकिन आप उनको उठा के देखो, विज्ञापन तो आपने देखे हैं, लेकिन विज्ञापन के ऊपर क्या लिखा हुआ है वो आज तक किसी ने नज़र नहीं किया। उस पर लिखा होता है बेटा क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स, या हिंदी में लिखा मिलेगा आपके लिए वर्गीकृत विज्ञापन। तो यानी कि समाचार पत्र में जो विज्ञापन अपने निकलते हैं, पत्रिकाओं में जो विज्ञापन आते हैं बेटा वो हमारे कैसे होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं। आपने देखो, आपको ध्यान दिलाता हूँ, आपने कभी पढ़ा हो कि विज्ञापन आते हैं, बर चाहिए, वधू चाहिए, सेल्स कर्मी चाहिए, ठीक है, किराए के लिए प्लॉट खाली है, मकान खाली है, प्लॉट बिकाऊ है, ठीक है, खोया पाया मैं, किसी की मार्कशीट खो गई है, किसी का कुछ खो गया है, तो किसी का पर्स खो गया है, तो ऐसी सारी चीज़ें आती हैं। नौकरी के लिए कोई सेल्स कर्मी चाहिए, कोई टीचर चाहिए, अध्यापक चाहिए, गौर करके देखो बेटा आपको ध्यान आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें विज्ञापन अखबार में जो आते हैं बेटा ये हमारे कैसे होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं। अब ये विज्ञापन हमको जैसे समाचार पत्र में हिंदी में आते हैं उसी प्रकार से हमको इंग्लिश में बनाना सीखना है कि बर चाहिए, वधू चाहिए, तो इनको अपन हिंदी में है तो है ही, इनको हम इंग्लिश में किस प्रकार से बनाएं। तो देखो बेटा, सबसे पहला होता है हमारा मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स। ये होते हैं अपने वैवाहिक विज्ञापन, विवाह से संबंधित, यानी कोई भी अविवाहित बर या वधू, लड़का या लड़की जो अविवाहित है, अपने योग्य किसी वर की तलाश में है, अपने योग्य किसी वर को चाहता है, ठीक है, तो अपना वो विज्ञापन निकाल देता है। लड़का है तो वो चाहे वधू के लिए निकालेगा, वधू चाहिए, अगर कोई लड़की कोई विज्ञापन निकाल रही है तो वो वर चाहिए, ठीक है। आइए और विस्तार से हम आगे इसके और बताएंगे, जो मैट्रिमोनियल आपके लिए पढ़ाएंगे। अब आता है दूसरा बेटा अपना एजुकेशनल, वो मैंने आपको बता दिया, शिक्षा का भी प्रचार प्रसार होता है। ये होते हैं बेटा अपने शैक्षिक विज्ञापन, शिक्षा से संबंधित। यदि कोई स्कूल वाला, कोई ट्यूशन वाला, ठीक है, कोई कोचिंग संस्थान वाला या फिर कोई कंप्यूटर सेंटर वाला अपना बेटा प्रचार प्रसार कर रहा है तो वो अपना प्रचार विज्ञापन जब निकालेगा तो समाचार पत्र के एजुकेशनल कॉलम में हमको वो देना पड़ेगा, यानी ये भी अपना प्रचार प्रसार करते हैं। अब तीसरी चीज़ आती है बेटा जॉब वैकेंसी। ये होते हैं नौकरी लेने या देने से संबंधित। जैसे कि कोई लड़का है या लड़की है और बेरोजगार है और अपने किसी जॉब की तलाश में है, ठीक है, किसी ने कंप्यूटर सेंटर कर रखा लेकिन उसको कोई जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो अपने हिसाब से, अपने डिप्लोमा के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से वो क्या करेगा बेटा, वो ऐड डालेगा किसमें, न्यूज़पेपर में। अब ये हुआ नौकरी लेना। नौकरी देने से संबंधित, जैसे कोई विद्यालय में किसी टीचर की कमी है तो विद्यालय वाले उस टीचर के लिए क्या निकालते हैं बेटा, ऐड निकालते हैं, जिससे कि टीचर की वहाँ पर सुयोग्य टीचर की भर्ती हो जाए। अब आप देखिए बेटा, ये होते हैं अपने जॉब वैकेंसी, नौकरी लेने या देने से संबंधित। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन होते हैं बेटा किराए पर लेने या देने से संबंधित। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको 2 कमरों का कोई सेट चाहिए, कोई कमरा किराए पर चाहिए, तो वो क्या करेगा, घूमने की बजाय अखबार में ऐड निकालेगा, और जो कोई मकान वाला उस ऐड को पढ़ता है, उसके पास कोई कमरा खाली है तो वो उसके पास मोबाइल नंबर, फ़ोन वगैरह या उससे कांटेक्ट कर लेता है। और किराए पर देने से संबंधित किसी ने मकान बना लिया, कोई ऑफिस के लिए, कोई स्टूडेंट्स के लिए, कोई फैमिली के लिए कोई मकान किराए पर देना चाहता है तो वो अपना ऐड निकाल सकता है किस में बेटा, एकोमोडेशन कॉलम में, वो कहलाता है एकोमोडेशन एडवर्टीजमेंट। 5वां आता है सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज एडवर्टीजमेंट, ये बेचने और खरीदने से। अगर हम किसी चीज़ को बेचते हैं या हम कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं
तो फिर वो हम विज्ञापन निकालेंगे बेटा सेल एंड परचेज में। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी मेरे बच्चों कि इसमें जो भी हम चीज़ करते हैं वो सेकंड हैंड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बेटाओ? सेकंड हैंड। ये सेल एंड परचेज जो है ये नई चीज़ों के लिए नहीं है, सेकंड हैंड चीज़ों के लिए। अब तुम सोचो अगर हम कोई नई कार खरीदना चाहते हैं तो हम विज्ञापन निकालेंगे क्या अखबार में? नहीं, सीधा कहाँ जाएंगे? एजेंसी, और अपनी कार लेकर के आएंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर हमको कोई पुरानी सेकंड हैंड कार खरीदनी है तो हम विज्ञापन निकाल सकते हैं किसमें? अखबार में। या हमारे पास कोई कार है, मोटरसाइकिल है, कोई कंप्यूटर सेट है, कोई अपना मोबाइल फ़ोन है, हम उसे बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अपन ऐड निकालेंगे अखबार में सेल एंड परचेज, बेचने अथवा खरीदने संबंध। ओके, लास्ट 6 आता है बेटा अपना सेकंड लास्ट, लॉस्ट एंड फाउंड। ये होता है बेटा खोया पाया, खोने एवं पाने से संबंधित। खोया पाया, अब जैसे हमारा कोई सूटकेस खो जाता है, ठीक है, सूटकेस में डॉक्यूमेंट्स भी हैं, कपड़े भी हैं और भी कुछ है, तो हम उसका क्या निकालेंगे? विज्ञापन निकालेंगे। या हमें कोई बैग वगैरह, सूटकेस वगैरह कोई पाया है तो हम क्या निकालेंगे? विज्ञापन। और वो किस खाने में जाएगा? लॉस्ट एंड फाउंड में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होते हैं हमारे खोया पाया विज्ञापन। तो ये 6 विज्ञापन तो अपने ऐसे हैं बेटाओ जो कैसे हैं? फिक्स हैं, 1 to 6। ये 6 है फिक्स, 1 से 6 तक। अभी 7वां विज्ञापन क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर कोई विवाह से संबंधित है तो मैट्रिमोनियल में निकाल दिया, शिक्षा से संबंधित है एजुकेशन में निकाल दिया, जॉब वैकेंसी से है तो जॉब वैकेंसी में निकाल दिया, नौकरी संबंधित है तो किराए पर लेने देने से तो एकोमोडेशन ले लिया, किसी चीज़ को बेचने खरीदने से संबंधित है तो सेल एंड परचेज में ले लिया, अगर किसी वस्तु के पाने या खोने से संबंधित है तो लॉस्ट एंड फाउंड। हाँ, इस लॉस्ट फाउंड को और ढंग से सुन लो बेटा कि लॉस्ट फाउंड अपना एडवर्टीजमेंट जो है ये सिर्फ वस्तु के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा? वस्तु के लिए। ध्यान रखना इस चीज़ को। लॉस्ट फाउंड ये सिर्फ वस्तु के लिए होता है, क्योंकि ये पढ़ाते समय एक बच्चे ने भी मुझसे क्वेश्चन कर लिया था कि सर अगर कोई बच्चा खो गया तो, अगर कोई बच्चा खो गया, कोई बच्ची खो गई, कोई व्यक्ति खो गया तो हम कौन से विज्ञापन इसमें लिख सकते हैं क्या लॉस्ट एंड फाउंड में? नहीं बेटा, ठीक है, क्योंकि आपको सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि व्यक्ति कभी भी लॉस्ट नहीं होता। व्यक्ति होता है बेटा मिस। क्या होता है? मिस होता है। मिस का मतलब होता है ना गुम, कभी खोता नहीं है। व्यक्ति गुम होता है, लापता होता है, इसलिए हम व्यक्ति के लिए कभी लॉस्ट एंड फाउंड नहीं लगा सकते। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए आना चाहिए बेटा? वस्तु के लिए आता है। अगर कोई हमारी वस्तु खोई है या हमको कोई वस्तु पाई है तो हम इसमें लॉस्ट एंड फाउंड विज्ञापन में करेंगे। तो यानी कि ये 6 हो गए फिक्स बेटा। कोई क्वेश्चन आ गया कि उसमें देखा कि कोई लड़का है और वो नौकरी की तलाश में है तो किस में ले दिया? जॉब वैकेंसी। कोई लड़का है और वो किसी सूटेबल मैच की तलाश में है, किसी सुयोग वर की वधू की तलाश में है तो मैट्रिमोनियल। कोई स्कूल वाला प्रचार कर रहा है एजुकेशनल। तो ये विज्ञापन यानी कि ये विज्ञापन के ये 6 जो विज्ञापन हैं इनके बेटा 6 खाने फिक्स हैं। अब आप सोचो थोड़ा सा मन में, क्या विज्ञापन यही हो सकते हैं क्या? क्या विज्ञापन और नहीं हो सकते? बेटा विज्ञापन के लिए सबके लिए स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपना प्रचार प्रसार कर सकता है, कोई भी बिजनेसमैन अपना प्रचार प्रसार कर सकता है। किसी व्यक्ति की कोई पान की दुकान है तो वो अपना प्रचार कर सकता है, ठीक है, कि शादी पार्टी के लिए कांटेक्ट करें। किसी कोई लेडीज़ है उसने घर पे ब्यूटी पार्लर खोल लिया तो वो भी अपना प्रचार कर सकती है। एक बेटा कैनाल होता है, कैनाल जिसको कुत्ता पालन बोलते हैं, कुत्ता पालन बोलते हैं। अब वो कैनाल वाले भी अपना प्रचार कर सकते हैं कि अच्छी ब्रीड के यहाँ से कुत्ते ले जा सकते हैं कैसे भी, ठीक है। कोई गोलगप्पे वाला है वो भी अपना प्रचार कर सकता है। एक हलवाई है वो भी अपना प्रचार कर सकता है। कुछ बसों वाले होते हैं टूर एंड ट्रेवल्स, वो भी अपना प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। किसी ने रेडीमेड गारमेंट्स कपड़ों की दुकान खोली है तो वो भी तो अपना प्रचार कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना एडवर्टीजमेंट कर सकता है। बट ये 6 तो कैसे हैं बेटा? फिक्स।
6 के अलावा जितने भी विज्ञापन आएंगे वो सब किस में जाएंगे? मिससेलेनियस के अंतर्गत जाएंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं विविध विज्ञापन, क्योंकि इसके अंदर बहुत विविध का मतलब होता है बहुत सारे, अनेक, क्योंकि ये बेटा फिक्स नहीं है। मिससेलेनियस ये 6 तो फिक्स हैं, अब मिससेलेनियस फिक्स नहीं है। इसमें कोई भी व्यक्ति यदि अपना प्रचार प्रसार कर रहा है तो वो नया जो प्रचार आएगा वो सारा मिससेलेनियस के अंतर्गत जाएगा। अब बात करते हैं अपनी मिस की। यदि कोई व्यक्ति लापता हो गया है, मिसिंग हो गया है, कोई बच्चा मिसिंग हो गया है, तो उसको फिर किस में लेंगे? मिससेलेनियस के अंदर। टू ट्रेवल्स वाला कोई बस या कोई व्हीकल वाला अपना प्रचार प्रसार कर रहा है तो किस में लेंगे? मिससेलेनियस। कोई ब्यूटी पार्लर वाली अपनी प्रचार प्रसार कर रही है तो किस में लेंगे? मिससेलेनियस के अंतर्गत लेंगे। ठीक है, यानी कि आप केवल इतना समझो बेटा कि ये 6 तो अपने फिक्स हैं। प्रश्न में आ गया किसी कंप्यूटर सेंटर के प्रचार, तो एजुकेशनल कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन में आ गया किसी नौकरी देने से संबंधित, कोई स्कूल वाला है किसी को नौकरी दे रहा है, तो किस में? जॉब वैकेंसी में कर दिया। अगर कोई प्रचार आ गया ब्यूटी पार्लर का आ गया, ठीक है, या मिससेलेनियस का आ गया, मिसिंग पर्सन का आ गया, लापता व्यक्ति को बोलते हैं मिसिंग पर्सन, मिसिंग पर्सन का आ गया, मिससेलेनियस में ले लिया। इसमें एक और आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा, चेंज द नेम। नाम परिवर्तन। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अपना नाम चेंज कर लिया है, नाम को परिवर्तित कर लिया, नाम को बदल लिया है, तो बताओ किस में देगा? बताओ आएगा किसी में? इनमें तो नहीं है ना। तो मैट्रिमोनियल में, एजुकेशनल में, जॉब वैकेंसी में, कैपोनेट, सेल परचेज ना, लोस्ट फाउंड, किस में जाएगा? मिससेलेनियस के अंतर्गत चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि आपका भी कोई अपना नया बिजनेस है, आपके पापा बिजनेस करते हैं तो वो भी तो प्रचार कर सकते हैं, सबके लिए खुली छूट होती है, तो वो सब किस में जाते हैं बेटाओ? मिससेलेनियस के अंतर्गत चले जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट हमारे कितने प्रकार के हुए। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट हमारे हुए बेटाओ 7 प्रकार के, जिसमें से फर्स्ट मैट्रिमोनियल, दूसरा एजुकेशनल, तीसरा जॉब वैकेंसी, चौथा एकोमोडेशन, पांचवा सेल एंड परचेज, छठवां है लॉस्ट एंड फाउंड और सातवां है हमारा मिससेलेनियस। इसको थोड़ा सा ढंग से बोल लिया करो, मिससेलेनियस, विविध विज्ञापन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्लासिफाइड हमारे कैसे हुए बेटा? 7। जब प्रश्न आएगा तो आपको फिर इनमें से हमको तय करके देखना है कि हमारा मैट्रिमोनियल है, एजुकेशनल है। ठीक है बेटा, इनको इसलिए कराते हैं, चाहे तो डायरेक्ट भी जाए, लेकिन इनको इसलिए कराते हैं कि अगर हम इनके नाम याद नहीं रखेंगे तो जैसे हमको 2 का ही नाम याद है तो हम ये सोचेंगे 2 में से ही, इसलिए हमें 7 के नाम याद होने चाहिए मेरे बच्चों। और जब 7 के नाम हमको याद होंगे अपनी उंगलियों पे तो हम आराम से सेट कर सकते हैं कि ये कौन सा है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं आएगी अपन को निकालने में। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ बेटा, अब देखिए, अब हम चलते हैं इसके डायग्राम की तरफ कि हम इसका डायग्राम पेपर में आंसर लिखते समय किस प्रकार से बनाएं। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, मैं अभी आपको क्वेश्चन नहीं बना रहा, अभी मैं केवल इसके बारे में बता रहा हूँ आपको कि है क्या चीज़। कहीं सोचे सर आपने क्वेश्चन आंसर तो बताया नहीं, विज्ञापन कैसा होता है ये तो बताया नहीं। अभी हम केवल विज्ञापन के बारे में जान रहे हैं कि विज्ञापन है क्या। अब देखिए, हम इसका जब डायग्राम इसका बनाएंगे तो हम डायग्राम किस तरह से बनाएंगे। देखो, सबसे पहले अपन एक ब्रैकेट बनाते हैं बेटा, ठीक है। इस ब्रैकेट में हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में, ठीक। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में इसको हमने नाम दे दिया बेटा स्मॉल बॉक्स।
और इसको हमने नाम दे दिया बेटा लार्ज बॉक्स, यानी इसके दो खाने तैयार कर लिए, छोटा और बड़ा। ठीक, इस तरह से हमको बनाना है। अब ये जो छोटा खाना है, इस छोटे खाने में हम विज्ञापन का क्या लिखेंगे बेटा? टाइटल। ठीक है, अब ये जो टाइटल जो आएगा, ये टाइटल हमेशा हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना है। कैसे लिखना है बेटा? कैपिटल लेटर्स में, यानी जहाँ टाइटल जो हम लिखेंगे उस टाइटल को हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, बड़े बड़े अक्षरों में। तो ये तो हुआ इस, यानी कि प्रत्येक विज्ञापन का। ठीक, अब आता है हमारा ये लार्ज बॉक्स। तो लार्ज बॉक्स में हमें क्या करना होता है मेरे बच्चों? लार्ज बॉक्स में अपन को विज्ञापन की डिटेल्स लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है? डिटेल्स। और ऐसे डिटेल्स लिखने के बाद में 3-4 पंक्तियों में विज्ञापन की डिटेल्स आ जाती है। ठीक है, विज्ञापन की डिटेल्स लिखने के बाद में नीचे ही नीचे हम कॉन्टैक्ट लिखते हैं और यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर लिखते हैं। ये बेटा इसका डायग्राम होता है। अब इसको थोड़ा सा समझो। जैसे कि हमने 2 खाने बना लिए, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा जो खाना होता है ये ज़्यादातर एक पंक्ति का होता है। अगर टाइटल थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम 2 पंक्ति का भी कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं। बड़ा जो खाना है ये 6 से 8 पंक्तियों तक हो सकता है, 6 से 8 पंक्तियों तक। तो यानी कि पूरा का पूरा जो प्रारूप है वो लगभग 10 पंक्ति के लगभग आ जाता है अपना। ठीक है बेटा, अब हमको करना क्या है कि सबसे पहले टाइटल और फिर डिटेल। छोटे खाने में टाइटल, वो कैसे? कैपिटल लेटर्स में। बड़े खाने में डिटेल्स। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस चीज से समझे कि हमारे क्लासिफाइड विज्ञापन कितने हुए बेटा? 7। तो सातों के सातों विज्ञापन के हमें टाइटल प्लस डिटेल्स। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जैसे कि एजुकेशनल विज्ञापन आ गया तो एजुकेशनल का टाइटल क्या है, एजुकेशनल की डिटेल्स क्या है, ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। मैट्रिमोनियल आ गया तो मैट्रिमोनियल का टाइटल क्या है, मैट्रिमोनियल की डिटेल्स क्या है। जॉब वैकेंसी आ गया, जॉब वैकेंसी का टाइटल क्या है और डिटेल्स क्या है। यानी प्रत्येक विज्ञापन की हमें ये 2 चीज़ें बेटा याद रखनी पड़ेंगी। 2 चीज़ें मोस्ट हैं, पहला टाइटल और दूसरा डिटेल्स। हमें बस ये 2 चीज़ों पर फोकस करना है कि मैट्रिमोनियल टाइटल डिटेल्स, एजुकेशनल टाइटल डिटेल्स, जॉब वैकेंसी टाइटल डिटेल्स, लॉस्ट एंड फाउंड टाइटल और डिटेल्स। ठीक है, यहाँ टाइटल आ गया, डिटेल्स आ गया। नीचे नीचे फिर हम क्या करते हैं बेटा? कॉन्टैक्ट नंबर। ये मस्ट है बेटा, नेसेसरी है दोनों चीज़ें, क्योंकि हम विज्ञापन निकाल रहे हैं। मैंने कोई कोचिंग सेंटर खोला है, मैंने भी प्रचार किया, अब लेकिन मैंने अपना कॉन्टैक्ट नहीं दिया, अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया, बच्चे कहाँ जाएंगे? समझ इस चीज़ को। किसी औरत ने ब्यूटी पार्लर खोला है, वो प्रचार कर रही है, कोई कांटेक्ट नहीं दिया, कहाँ जाएगा कोई आदमी? इसलिए ये जो प्रचार करने वाला है, विज्ञापन निकालने वाला है, जो भी विज्ञापन निकालेगा वो विज्ञापन निकालने वाला अपना कांटेक्ट और मोबाइल नंबर जरूर लिखेगा, वो भी कहाँ पे? लास्ट में। जैसे कोई एजुकेशनल वगैरह आता है एक आध ऐसे जिनमें हमको ईमेल एड्रेस वगैरह भी लिखना पड़ सकता है। ठीक है, सब में अपन को ईमेल एड्रेस या वेबसाइट वगैरह का काम सबके अंदर नहीं होता। कुछ ही ऐसे होते हैं जिनमें अपन ईमेल वगैरह लिख सकते हैं, सब में हमको नहीं लिखना। सब में हमको कॉन्टैक्ट और मोबाइल नंबर। अब ये कॉन्टैक्ट क्या परेशानी है भाई? अब देखो कॉन्टैक्ट में हमको क्या लिखना है बेटा? नेम एंड एड्रेस। विज्ञापन निकालने वाले का नाम और उसका पता, ये 2 चीजें हमको सेट करनी है किसके अंदर? कॉन्टैक्ट के अंदर। तो ये प्रारूप है, ऐसी कोई कठिन चीज नहीं है। अब देखो आज के लिए बेटा जो हमने आपको पढ़ाया है वो आपके समझ में बैठ गया होगा। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं मेरे बच्चों। आज की जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे आने वाली क्लास के अंदर हम सबसे पहला अपना विज्ञापन चालू करेंगे, कौन सा? मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल का फिर बताएंगे मैट्रिमोनियल क्या होता है, उसके प्रश्न किस हिसाब से आते हैं और उसका आंसर हमें ऐसा डायग्राम बना के किस प्रकार से हमें आंसर सेट करना है। आज ही क्लास जो फर्स्ट क्लास थी उसमें केवल हमने आपको विज्ञापन के बारे में बताया कि विज्ञापन किससे कहते हैं। कोई प्रोपेगेंडा, पब्लिसिटी, ठीक है, वो क्या होता है? किसी वस्तु वगैरह का प्रचार प्रसार करना विज्ञापन हुआ।
विज्ञापन कितने प्रकार का हुआ, क्लासिफाइड और डिस्प्ले। क्लासिफाइड और डिस्प्ले में मैंने आपको अंतर स्पष्ट किया कि क्लासिफाइड क्या होता है और डिस्प्ले क्या होता है। ठीक है, वो आप देख लेना, आप वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, रिवर्स कर सकते हैं तो आराम से। क्लासिफाइड डिस्प्ले, ठीक है, यानी यदि हम किसी वस्तु का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उसी वस्तु को जनता के सामने हम दिखा रहे हैं तो वो डिस्प्ले। और उसी वस्तु के बारे में यदि हम समाचार पत्र वगैरह में लिख करके दे रहे हैं मेरे बच्चों तो वो कैसा हो जाएगा, हमारा क्लासिफाइड हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद हमने क्लासिफाइड को किया। क्लासिफाइड कितने प्रकार के हुए बेटा अपने, 7 प्रकार के हुए। 7 प्रकार अपने जैसे मैट्रिमोनियल ले लिया, एजुकेशनल, जॉब वैकेंसी, एकोमोडेशन, सेल एंड परचेज, लॉस्ट फाउंड और मिससेलेनियस। इनको भी मैंने आपको समझा दिया कि ये क्या होते हैं। फिर मैंने आपको इसका डायग्राम बना के दिखा दिया बेटा, सीरीज वाइज सीरीज चलेंगे अपन कि विज्ञापन का डायग्राम ये, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लासिफाइड जो एडवर्टीजमेंट होते हैं ये सिर्फ क्लासिफाइड ही होते हैं, ये बेटाओ डिस्प्ले नहीं हो सकते। सोचो, यदि कोई लड़का है शादी के लिए अपना विज्ञापन निकाल रहा है, ठीक है, अगर वो इसको डिस्प्ले करेगा तो बेटा वो लड़का घर घर ले जाना पड़ेगा, शहर में होकर के निकालना पड़ेगा उसे कि ये बच्चा है भाई, ये शादी करने वाला है, ठीक है, तो ये बच्चा है, ये शादी करने वाला है, इसकी देख लो कोई लड़की हो तो। नहीं हो सकता ना। अगर हम एजुकेशनल करें, अगर किसी के स्कूल के प्रचार के लिए जा रहे हैं, किसी गांव में पहुंच गए स्कूल के प्रचार के लिए बिठाओ, तो हमको वहां पर पता है क्या करना पड़ेगा, स्कूल का प्रचार कर रहे हैं तो वो जो विद्यालय है, वो जो स्कूल है वो उठा के ले जाना पड़ेगा गाँव गाँव में कि भाई देखो ये विद्यालय है, इसलिए इसका डिस्प्ले नहीं हो सकता। सपोज दैट हमारा कोई सूटकेस खो गया, हमारा सूटकेस खो गया है और हम सूटकेस का विज्ञापन निकालें तो सूटकेस का, खोए हुए सूटकेस का क्या डिस्प्ले हो सकता है? सोचो, अगर डिस्प्ले होगा ना तो दिखाना पड़ेगा, भाइयों बहनों मेरा ये सूटकेस खो गया, देखो ये सूटकेस खो गया है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए आपको ध्यान रखना है बेटाओ कि जो क्लासिफाइड होते हैं वो सिर्फ क्लासिफाइड ही होते हैं, उनका कोई भी डिस्प्ले नहीं होता। इसीलिए इन विज्ञापनों को हमने समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किया, और समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जाते हैं क्योंकि ये सिर्फ लिखित रूप से ही निकाले जा सकते हैं, इनका कोई भी डिस्प्ले नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत कोई दिक्कत हो, अगर किसी चीज़ में कोई जल्दीबाजी हो गई हो, ओके स्टूडेंट्स, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको और अच्छी तरह से अंडरस्टूड करा दूंगा। ओके छात्रों, अब देखिए, अब यहाँ तक अपने क्लियर खत्म। अब हम ये जो सिस्टम यहाँ तक हो गया, सबसे पहला जो सिस्टम हम अगली क्लास में जो लेके चलेंगे वो अपना सबसे पहला विज्ञापन कौन सा बेटा हो, मैट्रिमोनियल। ये क्लियर करेंगे। मैट्रिमोनियल पढ़ेंगे, फिर एजुकेशनल पढ़ेंगे। ज़्यादा दिन का टॉपिक नहीं, एक एक दिन में 2 हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन शॉर्ट बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पूरा कराऊंगा। तो मेरे प्रिय छात्रों, बस आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, चाओ।